देखिए बैलेंस शीट को करेंगे स्क्रैच से, और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा, मशीनरी प्लांट प्लांट सब लेके चलेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट बना के चलूंगा। तो होता क्या है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपके पास। एक्स लिमिटेड वाज ऑथराइज्ड टू इशू टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each and 5 lakh 10% preference shares of rupees 100 each। हमारे पास ये क्वेश्चन है। ऑथराइज का मतलब हुआ कि आपके पास मैक्सिमम लिमिट इतने शेयर्स की है, या मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको 10 लाख कर देता हूँ। 10 लाख इक्विटी शेयर्स के और 5 लाख उसके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है जी। जरा देखें, इट ऑफर्ड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at 20% premium and 1 lakh 10% preference shares at the rate of rupees 100 each at 10% प्रीमियम, ऐसा ऑफर कर दिया। अब क्लियर है, इक्विटी ऑफर किया और प्रेफरेंस शेयर ऑफर किया, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। एक और कोई बच्चा ज्वाइन कर लीजिए, मुझे फिर उसको स्पॉटलाइट में करना, क्योंकि एक बच्चे ने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। तुम ही कर लो। एक्स लिमिटेड के पास थे ऑथराइज। देखिए स्ट्रक्चर समझिएगा, ऑथराइज होता है, इशूड होता है, उसके बाद कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप के बाद सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब के बाद पेड अप होता है। लेकिन हम दिखाएंगे सिर्फ ऑथराइज, सिर्फ इशूड, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, नॉट सब्सक्राइब, ऐसा करके चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इट फर्दर इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of rupees 10 each at 30% premium to KL Limited for the purchase of machinery of the same value fully paid up। क्लियर है जी। ऑथराइज में से इसने 50,000 इक्विटी शेयर किसको दे दिए? केएल लिमिटेड को दे दिए, क्योंकि उससे मशीनरी खरीद ली थी। और देखिए 50 into 10 कितना होता है? 5 लाख, और 50 into 3 150, तो 6,50,000 की आपने मशीन खरीदी है। मतलब मशीन की वैल्यू कैसे निकलेगी, समझ रहे हैं? मशीन की वैल्यू तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं कर रहे। मशीन की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो वाला पार्ट है। हेलो। हाँ, चलिए, ठीक है जी। काफी सामान इकट्ठा हो गया। अब जरा देखते हैं क्या एंटायर मनी was duly received except 2,000 equity shares on which final call of rupees 3 per share was not received, and 5,000 equity shares on which final call on which final call of rupees, इक्विटी शेयर कितने गए? 10 was not, final call rupees 10 + 2 was not received। समझ पा रहे हैं? 10 + 2 का मतलब क्या है? हाँ, तो क्या हुआ फिर भाई? उसकी फाइनल कॉल 3 रुपए की है, इसकी फाइनल कॉल 10 + 2 है। 10 + 2 का क्या मतलब हुआ? प्रीमियम, क्योंकि ये भी प्रीमियम पे गए थे ना।
ये 10 रुपए के प्रीमियम पे था। कैसे? 100 का शेयर है वो, 100 का 10%, 10 रुपए नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ प्रीमियम। हाँ बेटा, ये 5,000, 5,000 कितना परसेंट है वो? 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे है ये। तो ये बिना प्रोराटा वाला है, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर होंगी। आप कौन सा वाला? एंटायर मनी, ऑल द मनी was duly received, all the money was duly received, all the money was duly received except 2,000 इक्विटी शेयर्स, जिस पर क्या थी फाइनल कॉल 3 की नहीं मिली, एक्सेप्ट 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स, जिस पर फाइनल कॉल 10+2 वाज नॉट रिसीव्ड। बस इतना कहानी है आपके पास। ठीक है जी। फोर फीचर वोर फीचर मैं भी नहीं कर रहा। फोर फीचर हम अगले वाले क्वेश्चन में कर लेंगे, एक और क्वेश्चन बनाएंगे या बुक का ही लाइव क्वेश्चन ले लेंगे फोर फीचर का, तो तब बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। देखिए मौलिका कर रही है उसको, खुद कर रही हो। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। इधर मुझे बैलेंस शीट चाहिए, तो आई एम ये इधर मैं बैलेंस शीट कर रहा हूँ, उधर नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस शीट ऑफ, क्या लिमिटेड है ये? एक्स लिमिटेड, एज एट, ऐसे कर दिया। अब देखिए, अगर वो बोले शो हाउ शेयर कैपिटल, तो सिर्फ शेयर कैपिटल। शो हाउ शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम। शो द बैलेंस शीट, तो सब कुछ। मैं तो बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपकी जो चॉइस हो, जो आए एग्जाम में, उसके हिसाब से कर लेना। यहाँ हम यहाँ पर क्या करते हैं, एन एक्सट्रैक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाना मतलब सारी तो है ही नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन उसी के हिसाब से बन रही है। क्या क्या हेडिंग आएंगे देखिए जरा, आप यहाँ पर आपके पास करंट ईयर रुपीज लिख दिया, नोट नंबर ऐसे कर दिया, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखा हम लोगों ने नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ऐसे। इसमें लिखा हम लोगों ने शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें लिखा हम लोगों ने क्या? शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। लाइबिलिटी का कुछ और आइटम आ रहा है आपके पास? शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा, उसके अलावा तो कुछ आना नहीं है। बाकी तो सारे एसेट्स के आइटम है। आई विल क्लोज दिस, आई राइट हियर टोटल। नंबर 2, एसेट्स के अंदर क्या क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं ना पहले तो। उसके अंदर क्या आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये अंडरलाइन कर दिया। इसके अंदर क्या लिखूंगा यहाँ पर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। नंबर 3, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? क्या खरीदी थी हमने? बिल्डिंग खरीदी थी। और नीचे लिखते हैं हम क्या? जो भी थी यार, करंट एसेट्स। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 4। और ये हो जाएगा टोटल यहाँ पर। ये आपका स्केलेटन बन गया। तो आपने एक चीज एक्स्ट्रा लिखी, क्यों लिखी एक्स्ट्रा? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या निकल कर आ गई थी? मशीनरी आ गई थी, फर्नीचर आ गया था, बिल्डिंग आ गया था। मतलब अगर ऐसा कुछ आता तो सोचो, एक्वायरिंग बिजनेस वाला होता तो बहुत कुछ आता। लेकिन एक्वायरिंग बिजनेस वाला देते नहीं है जनरली। कभी रिवीजन में करा दूंगा एक क्वेश्चन वैसा, देंगे नहीं वैसा तो, क्योंकि वो बहुत कम्बरसम हो जाता है। बैलेंस शीट, इतना बैलेंस शीट थोड़ी बनानी होती है एग्जाम में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे वर्किंग नोट के लिए इस पेज की जगह पड़ेगी। इसे नोट कर लीजिए जो अभी तक लिखा गया है, फिर मैं आगे। नंबर 1, शेयर कैपिटल। डिफॉल्टर दो हैं आपके पास। दो डिफॉल्टर में क्या है? एक तो इक्विटी शेयर के डिफॉल्टर हैं जिसने फाइनल कॉल नहीं दिया, और एक किसके डिफॉल्टर हैं? ठीक है, अब मुझे बताइए इक्विटी शेयर के कितने डिफॉल्टर हैं?
2000 इक्विटी शेयर वाला, रिसीव कितना हुआ रिसीव्ड, और नॉट रिसीव्ड कितना ये बताइए मुझे। रिसीव्ड कितना है 7 + 2 है, और नॉट रिसीव्ड कितना है 3। ये मिल गया या नहीं मिला, यही तो कहानी है आपकी। फोर फिशर के टाइम पे इतना छोटा मोटा काम करते थे हम लोग। 2 × 7 14,000 मिल चुका है, 2 × 2 4,000 मिल चुका है, और 6,000 नहीं मिला है। चलिए जी, ये इक्विटी शेयर्स थे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। प्रेफरेंस शेयर पे आ जाइए। कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे 5,000। रिसीव्ड कितना है रिसीव्ड 90 + 8, वो रिसीव है ना। और 10 + 2 नॉट रिसीव्ड है, ये रिसीव है और ये नॉट रिसीव्ड है। तो 1 2 3 4,50,000 + 40,000 रिसीव्ड है। 50,000 + 10,000 ये नॉट रिसीव। इतना वर्किंग नोट चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। फॉरफिट भी करना हो तो इतने वर्किंग नोट चाहिए था। रिसीव और नॉट रिसीव वही तो हमें मतलब है। कोई गड़बड़ है क्या? अच्छा, आइए लिखते हैं ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बताइए कितने कितने शेयर थे ऑथराइज। इक्विटी कितने थे 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। प्रीमियम नहीं लिखेंगे। 10 लाख का 10 कितना हो जाता है भाई 1 करोड़, या 10 लाख 1 करोड़ हो जाता है। 5 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच कितना हो जाता है 5 लाख का 500। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5। दिस इज हाउ इट इज डन। टोटल कितना हो गया ये 6 करोड़ हो गया। इस क्वेश्चन से ना आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर तो हम फोर फीचर वाला पार्ट पता चल रहा है भाई कुछ। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये समझ में आया क्या हुआ है। सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू कर दिया, खत्म ये वाला पार्ट। इशूड, इशूड शेयर कैपिटल कितने इशू करे आपने बताइए। इक्विटी कितने इशू करे थे, देखो क्वेश्चन पे कितने इक्विटी इशू करे थे। 5 लाख। 5 लाख वो, और 50,000 कौन से वाले, 50,000 कौन से वाले, मशीनरी वाले भी तो होंगे इशूड। पूछो। तो हाँ, ये कहाँ लिया है यहाँ पे। हाँ, जो इशू कर रहे हो प्रीमियम के साथ, डिफॉल्टर भी तो प्रीमियम के साथ ही होगा ना। इशूड शेयर कैपिटल पे आ जाइए। अब गड़बड़ क्या करते हैं लोग, जब मशीनरी का बिल्डिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो मशीनरी बिल्डिंग वालों को त्याग देते हैं। भाई वो भी तो इशूड का पार्ट है, इशू तो किया ना आपने वो भी। अब भाई 5 इसमें इंक्लूडेड है, इसमें वहां इंक्लूडेड नहीं है। 5 अलग है, इशूड अलग है वो। ये तो क्वेश्चन पढ़ो तो सही यार, क्वेश्चन पढ़ते क्यों नहीं हो। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कितने इसमें से कितने इशू करे, 5 लाख इशू करे, और फिर 50,000 शेयर किसके नाम पे इशू कर दिए हैं, मशीनरी के नाम पे इशू कर दिए। टोटल कितने इशू करे आपने 5,50,000, और फुल्ली पेड अप। अभी फुल्ली पेड अप बाद में आएगा, तो क्या करेंगे 5,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच कितना हो जाएगा बताइए 55 लाख हो जाएगा। और ये प्रेफरेंस कितने इशू करे थे 1,10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच कितना हो जाएगा 1 करोड़। टोटल कितना हो जाएगा 1,55,00,000। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको बताइए। ऑनलाइन में इधर देव पी और बाकी लोग, तनिष्क सब समझ पा रहे हैं। यस सर, यस सर। क्वेश्चन मैंने क्लास ग्रुप पे भेजा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल आ गया। इशूड के बाद चलिए अब आते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल।
वैसे तो इशूड के बाद कॉल्ड अप होना चाहिए था, फिर पेड अप है, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, ये बीच वाले को खा जाए तो वो रेलिवेंट नहीं होता। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या आएगा देखिए जरा, डिफॉल्टर छोड़ के बाकी सब यहाँ आ जाएंगे। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 5,55,000, 5,50,000, डिफॉल्टर कितने नंबर पे, कितना डिफॉल्टर है? सिर्फ 2,000 है। एवरीबडी इज ओके विद दिस। डिफॉल्टर कितने हैं? 2,000 है। और उन्हें फोरफिट भी नहीं किया, उन्हें रीइशू भी नहीं किया। तो मतलब जो 2,000 है वो नॉट फुल्ली पेड अप है, बाकी बचे हुए फुल्ली पेड अप हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? 5,48,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। कितना हो जाएगा? 54,80,000। दिस इज फाइन। वो जो थे ना 50,000 वाले, वो तो फुल्ली पेड अप ही थे, उनमें कोई पंगा नहीं था। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कितने थे हमारे? 1 लाख में से कितना ने? 5,000। तो क्या लिखूंगा? 95,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। क्या लिखूंगा इनका? 95 लाख। आवाज कहाँ से आ रही है? बोलिए। हाँ, 2,000 डिफॉल्टर है ना इसलिए। तो कितना हो गया? 95 लाख। 0,0,0,0,8,5,4,9, 1,49,80,000। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? सब्सक्राइब फुली पेड वाला कैटेगरी में चला गया। सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में आते हैं डिफॉल्टर। अब आओ डिफॉल्टर ढूंढते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। उठा दें पहले। 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा? 20,000। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? टोटल पैसा लेना कितना बनता था? 2 × 10 20,000 बनता था। कितना नहीं मिला विदाउट प्रीमियम? प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। कितना नहीं मिला विदाउट प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम क्यों लिया हमने? विदाउट प्रीमियम इसलिए लिया कि प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से दिखेगा। समझ पा रहे हैं बात को? विदाउट प्रीमियम लेके चलेंगे। देखो जरा विदाउट प्रीमियम कितना पैसा नहीं मिला। ये रहा। इसमें तो प्रीमियम वैसे ही नहीं था ना, 6,000 रुपये। ये क्या कहलाएगा आपका? कॉल्स इन अरियर। क्या कहलाएगा? कॉल्स इन अरियर। तो अगर क्वेश्चन आए कॉल्स इन अरियर कहाँ दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर दिखता है। बस। तो क्या लिखूंगा? माइनस कॉल्स इन अरियर। कितना? वो देखो वर्किंग में लिख रखा है 6,000। ऑल राइट, 14,000 यहाँ पर। क्या इस पर कोई डाउट किसी का? बिल्कुल। कॉल्स इन एरियर इसलिए बोला क्योंकि हमने 4 फीट पे करते तो भी कॉल्स इन एरियर दिखता, 4 फीट के बाद रीइश्यू करते तब दिखता ऐसा हूँ। अगर हम 4 फीट कर देते तो हम इस तरह से नहीं बनाते फिर इसे। मैं अगला क्वेश्चन 4 फीचर के वाला लेके चलूंगा बैलेंस शीट। अभी तो बिना 4 फीचर के दिखा रहा हूँ। कॉल्स इन एरियर इज ओके विद एवरीबडी। 6,000 रुपये का इधर पता चला कुछ? पता चल रहा है? तो सिर्फ लिख रही हो? कोई बात नहीं, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं मुझे। क्या? हाँ, 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से 2,000 डिफॉल्टर हो गए। 50,000 मशीनरी का ले इसलिए आया। ये 95 कैसे आया? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर में से 5,000 डिफॉल्टर हो गए थे, इसलिए 95 आया। ऐसा हुआ ये। ठीक है। चलो अब जरा बताइए, 5,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, कितना बनता है टोटल? 5 लाख बनता है। माइनस कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर देखो विदाउट प्रीमियम, प्लीज अंडरस्टैंड। ये है सिर्फ ये, बाकी तो सब मिल चुका है। विदाउट प्रीमियम कितना? माइनस कितना कर लेंगे? 50,000 माइनस कर लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4,50,000 आ जाएगी। टोटल करिए कितना आता है? 4,64,000। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। ये
ये जो है ना, ये वाला, सॉरी, ये ये लाइन मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी, ये वाली, ये सब इन्हीं का ये सब टोटल बन के आएंगे, सब टोटल बन के आएगा। अरे देखना, 14 लाख, 1 1 करोड़ 49 लाख 80,000, ये लाइन हटा देना, ये सब टोटल, क्योंकि जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल टोटल बन के आती है, टोटल बन के आती है, टोटल बन के आएगी, अलग अलग नहीं दिखती है। ये जो सब्सक्राइब वाला, ये सब पूरा एक टोटल बनता है। 1 करोड़ 49 लाख 80,000 में ये सब जोड़ दो, बताओ क्या वैल्यू आई। 1 करोड़, ये 14,000 ये था, और 4.5 लाख ये था। अब बताइए क्या वैल्यूज आई। 0 0 0, एंड दिस इज 4। ठीक है, 1 करोड़ 54 लाख 44,000, 44,000। ऐसे। इज दैट ओके? ये लिख दिया 1 करोड़ 54 लाख 44,000, ऐसा लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? क्या भाई, नहीं आता ना, नहीं आता, वो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। दैट इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आप सब कुछ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नेट पैसा जाता है, नेट काटने के बाद, डिफॉल्टर हटाने के बाद, अरियर हटाने के बाद वो जाता है। ठीक है, इवन एडवांस भी इसके अंदर नहीं जुड़ता है। एडवांस तो फिर वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के जाता है और कैश में जुड़ता है, यहाँ नहीं आता वो भी। अगर कॉस्ट एडवांस होता है यहाँ थोड़ी आता। आई राइट इट। चलो अब मैं रिजर्व सरप्लस पे चलता हूँ, आ जाइए इस तरफ। नंबर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो जी, बोलो, डाउट है कुछ? यू हैव डाउट? हाँ, ये सबका टोटल, मतलब हमें सब्सक्राइब कैपिटल दिखानी होती है वहां, बस, सिर्फ लास्ट का। ये बेटा डबल लाइन का मतलब है कि वो टोटल का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं दिखाना, टोटल में हमारा सिर्फ यही पार्ट जाता है। क्या हो गया? चलिए, कोई बात नहीं यार, स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। हाँ, अच्छा इस क्वेश्चन को पूरा कर ले फिर चले जाओ, ये थोड़ा सा रह गया, फिर चले जाओ। पार्टी खत्म हो जाएगी, बची रहेगी, ऐसी दिक्कत नहीं है, मिलेगी तुम्हें। चलो, अब देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, आओ देखें जरा। हाउ मेनी शेयर्स यू इशूड? कितने शेयर इशू करे थे आपने? नहीं, रुको रुको, पहले समझना। जो 5 लाख इक्विटी शेयर थे उनपे प्रीमियम 2 रुपए था, और जो 50,000 शेयर थे उनपे प्रीमियम, हाँ यार, 3 का प्रीमियम था, 3 का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलो, 5 लाख इंटू 2, कितना प्रीमियम है इसका? 10 लाख। ठीक है, माइनस नॉट रिसीव, इसमें तो सारा प्रीमियम, इसमें नॉट रिसीव प्रीमियम है ही नहीं, इसमें तो सारा मिल गया था, मिल गया था ना। इक्विटी शेयर का तो पूरा प्रीमियम मिला ना आपको, तो डिफॉल्टर तो है नहीं। प्लस 50,000 शेयर पर कितने का? 3 रुपए का प्रीमियम, कितना? 1,50,000। ठीक है, ये भी आ गया। प्लस फिर से, ये प्रीमियम किस पे था? ये वाला प्रीमियम इक्विटी शेयर्स पे था, गॉट इट। ये प्रीमियम इक्विटी शेयर्स पे था। अगला प्रीफरेंस शेयर का प्रीमियम ले लीजिए, कितना, कितने शेयर थे प्रीफरेंस? 1 लाख इंटू 10, प्रीफरेंस शेयर पर, प्रीफरेंस शेयर पर कितना हो गया? 10 लाख, माइनस कॉल्सन अरियर कितना है? कितना कॉल्सन अरियर है बताइए? ये 10 लाख हो गया आपका, ये 1,50,000 हो गया आपका, माइनस कितना, ये रहा ना 50,000, ये रहा, ये रहा, ये वाला, ये है अरियर, इसे माइनस करेंगे। वर्किंग नोट में है तो सही, 50 थोड़ी माइनस करेंगे भाई, 50 तो शेयर कैपिटल में माइनस करा, यहाँ तो प्रीमियम का अमाउंट माइनस करेंगे। कितना अमाउंट माइनस करेंगे प्रीमियम का? 10,000। क्या वैल्यू आ गई? 9,90,000। टोटल करिए, प्रीमियम कितना आ रहा है अब आपके पास? 0 0 0 0 और 9 5 14 8,
21,40,000 यहाँ 21 लाख। 21,40,000 विल राइट हियर, ऐसे करके 0 0 0 4 8 5 7 1,75,84,000। बोलिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 कैटेगरी में है। 5 लाख पर 2 रुपया, 50,000 पर 3 रुपया और 1 लाख पर 10 रुपया, जिसमें से ये दोनों क्लियर थे, कोई अरियर नहीं था। टोटल लिख दिया बाहर। इस वाले पर कितना अरियर था वो देखो, वहां पड़ा हुआ 10,000 का अरियर। 5,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 10,000 का अरियर। हाँ बेटा समझ, ये इक्विटी शेयर्स पर था, ये भी इक्विटी शेयर्स पर है, और ये हाँ ये मशीन का है, मशीनरी वाला है। ये कैश वाले पे है, एक कैश पे था, एक मशीनरी पे था, और एक किस पे था, प्रेफरेंस शेयर्स पे। ठीक है जी, अरियर के साथ कैसे एडजस्ट करने कर लिया, टोटल भी बन गया। आइए नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या लिखेंगे, मशीनरी। भाई मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 13, मशीन की वैल्यू तो यही थी, 50,000 शेयर्स, 10 + 3 13 रुपीज के हिसाब से 13 कितना होता है, 6,50,000। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, 13×5 = 65 होता है, फिर 13 की टेबल कर दी, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लिख दूंगा 6,50,000। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस 6,50,000। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है सभी को, पांडे जी, थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है। अब ये हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नंबर 4, हाँ तुम चलो लिख लो, पहले लिख लो, कोई बात नहीं। चलो तो करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आ जाएंगे। ये आ जाइए, कैश एट बैंक। यहाँ तो ज्यादा झोल है, देखिए क्या क्या आएगा। कैश एट बैंक में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, एक एक करके आराम से लिख लीजिए। वी हैव व्हाट, 5 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू कितने रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, 12 से, तो कितना हो जाएगा ये, 60 लाख। एवरीबडी इज ओके। 5 लाख इक्विटी शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू 12 रुपया, पांच लाख इक्विटी शेयर्स 12 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 60 लाख। 60 लाख हो गया, माइनस नॉट रिसीव। कुछ चतुर बच्चे क्या करते हैं कि 50,000 भी यहीं डाल देते हैं, अरे 50,000 की तो मशीन आई थी, वो कैश में थोड़ी आया था, उसको इंक्लूड नहीं करना। आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने 550 लिखा, वहां 5 लाख लिख रहे हो, क्योंकि 50,000 जो शेयर थे वो तो मशीन के नाम के थे, वो तो मशीन में चले गए, कैश तो सिर्फ 5 लाख का ही आया ना। इज दैट क्लियर, क्लियर है, कैश कितने का आया, सिर्फ 5 लाख का। तो 5 लाख इंटू 12 करेंगे, 60 लाख रुपीज बन गया, बन गया। क्या नहीं मिला उसमें से, आ जाओ ऊपर देखो, वो नहीं मिला, माइनस कितना, 6,000, कितना बन जाएगा, 59,94,000, ये बना, ये नहीं मिला। अरियर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट रिसीव्ड को, हाँ कॉल से अरियर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, कॉल से अरियर तो उधर हमने यूज कर लिया, यहाँ पर कैश में क्या है, अरियर वरियर कुछ नहीं, रिसीव नॉट रिसीव की बात बनती है। अब आ जाइए, क्या दूसरे क्या थे आपके पास, कितने शेयर थे प्रेफरेंस, 1 लाख इंटू कितना होना चाहिए था, 110। सर अरियर लिखेंगे तो गलत हो जाएंगे। नहीं नहीं गलत क्या होना है, कुछ नोट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये कितना, 1,10,00,000, 1,10,00,000, ठीक है, 1,10,00,000 हो गया। अरे भाई 1 लाख इंटू 1, माइनस नॉट रिसीव्ड, कितना नहीं मिला बताइए, ये रहा, 50 + 10 60,000, तो कितना हो जाएगा ये, 50,000। अरे 50,000 कैसे होगा यार,
1 करोड़ 10 में से 60 चला गया, 1 करोड़ और मैंने 9 गलती से लाख, 110 कर। और कितना है ये, 1 करोड़ 9 लाख 40,000, ऐसे बनेगा 1 करोड़ 9 लाख 40,000। टोटल करिए इसका कितना आता है, 1 करोड़, टोटल कर लेते हैं चलो। 4, 9 और 4 13, 9 और 1 10, क्या कह रहा है यार, 1 6 9, 1 करोड़ 69 लाख 34,000 ये आया, 1 करोड़ 69 लाख 34,000। हाँ तो 1 करोड़ 10 लाख में से 60,000 माइनस करेगा तो 1 करोड़ 9 लाख 40,000 बचेगा ना, ऊपर वाला ऐड नहीं करेगा उसमें, तो टोटल कितना आ गया ये, 0 0 0 4 8, यू गॉट योर आंसर। आपकी बैलेंस शीट बन गई, इजी, ठीक है। फॉर फीचर जो है ना इससे ज्यादा आसान होता है, कहने की बात है, माइंड का डेडलॉक है तुम्हारे, भाई तुम्हारे एग्जाम में जो पूछी जाने वाली चीज है वो सिर्फ इतनी है, इतनी ये नन्ही सी चीज, ये सिर्फ सिर्फ एक नंबर है बस। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन पूछे कि शो शेयर कैपिटल, एक नंबर और एक नंबर नोट दिखेगा, शो हाउ शेयर होल्डर फंड, एक नंबर और दो नंबर दिखेगा, एंड शो हाउ बैलेंस शीट, तो फिर सब दिखेगा, तब है सब कुछ, इतना थोड़ी करना होता है। अरे 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना थोड़ी होता है क्या, ना इसके बाद पहले एक क्वेश्चन करिए, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए, माना करो बात। हाँ, टाइम नहीं बचा, अभी बहुत टाइम है यार, चलिए। आप लिखेंगे ऑथराइज में रुपीज 10 लाख है, डिवाइडेड इंटू 75 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब टोटल कैपिटल 10 लाख की है, ऑथराइज में लिखेंगे आप 7500 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, लिखेंगे 75 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 75 लाख का 750 750 7 7 7,50,000 होगा, और 2500, तो जो ऑथराइज होगा ना 75 एट द रेट रुपीज 100 ईच, 2500 एट द रेट रुपीज 10 ईच, 100 ईच, वो भी टोटल 10 लाख हो जाएगा। इशूड में आ जाते हैं, 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, इशूड में कितना हो जाएगा, 1 लाख, और 500 9% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 150,000, ये हो गया इशूड में, ठीक है। आ जाइए सब्सक्राइब में, रुक जा, अरे था फुल्ली पेड, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जब हो आता तभी तो समझ में आया, वरना पहले क्यों नहीं करा। चलिए अब मैं फोर फीचर वाला लेके चल रहा हूँ केस, ठीक है, पकड़िए इसको, इसकी पुस्तक थी पांडे जी की, करें फोर फीचर का, चलिए देखिए। कोयल लिमिटेड was authorized to issue, अब मैं ना इक्विटी शेयर के रेफरेंस से लेके चल रहा हूँ क्योंकि फोर फीचर इक्विटी के रेफरेंस से ज्यादा आता है। ऑथराइज टू इशू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, बोलिए। हाँ, 1 लाख और 50,000 वो लिखेंगे बस, 10 ईच, ठीक है। इट ऑफर्ड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 40% प्रीमियम, ठीक है। ऑल द मनी was duly received except
हुआ होल्डिंग 2000 shares who failed to pay, first call 2+1 and final call 3+1, नहीं दिया इसने, ठीक है। His shares were forfeited after final call, ठीक है जी। आगे लिखते हैं 60% of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up। बाकी शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला, यही है क्वेश्चन, बाकी में कुछ नहीं बोला अभी, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसे नोट कर लिए पहले, और एक छोटी सी डिफॉल्टर टेबल बनाएंगे और उससे काम आराम से हो जाएगा। छोटा सा डिफॉल्ट टेबल नोट कर लीजिए। कोयल कौवा, बस। इतने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, 2000 शेयर होल्डर था। देखो भाई, सीधी सी बात है, रिसीव्ड और यहाँ फर्स्ट कॉल, यहाँ फाइनल कॉल, ये नॉट रिसीव्ड है, ये दोनों में क्रॉस लग रहा है। मालूम है ना, दोनों में क्रॉस लग रहा है, रिसीव्ड ही है। पैसा कितना कितना है जरा देखें। आई राइट हियर, इसने कितना नहीं दिया, 2+1 नहीं दिया इसने, और इसने कितना नहीं दिया, 3+1 दिया। मिला कितना, 5+2, ये मिल चुका है। क्लियर है, 5+2 मिल गया, 2+1, 3+1 नहीं मिला, ठीक है, इतना ही तो है। तो देखिए 2000, 10,000 प्लस 4,000, और ये 4,000 प्लस 2,000, और ये 6,000 प्लस 2,000। मुझे जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। बताइए फोर फीचर का पैसा कितना है, व्हाट इज फोर फीचर अमाउंट, सिर्फ इतना, इजीली हो गया। फोर फीचर 2,000 शेयर पे कितना, सिर्फ 10 रुपए का, 10,000 का, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट बना लेते हैं। रीइशू, रीइशू की एंट्री कर लेते हैं अगर आप करना चाहो तो। रीइशू की एंट्री में इधर कर देता हूँ, यहाँ पर इधर, हाँ करूँ यार, बाद में करूंगा, चलो पहले फॉर्मेट बनाते हैं। आइए देखें, रीइशू की एंट्री में इधर बना दूंगा, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट कुछ भी मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों दिमाग में इतना बड़ा बोझ बना के चल रहे हैं, है। हाँ तो उसके क्वेश्चन तो थोड़े एडवांस है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये देना पड़ेगा, 1 नंबर और 2 नंबर, बस इतना टोटल। नंबर 2 में मैं एसेट्स लिख रहा हूं, के अंदर करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नंबर 3, एंड विल क्लोज दिस, खत्म। यहां तक ये हो गया पूरा। अब मैं यहाँ आपको इशू की एंट्री बना के दिखा रहा हूँ, उससे काम आसान हो जाएगा। देखिए जरा, आप इशू की एंट्री में लिखेंगे बैंक डेबिट, कितने शेयर इशू करे उसने, 1200। 1200। तो आपने देखिए 1200 एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 8, 9600। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 1200 इंटू 10, 12,000। और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर कितने से हो गया, डेबिट, की बोल बे, 3,400 बोल रही है वो तो। अच्छा, ठीक है। और सुनो, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो ये 10,000 में से कितना माइनस कर देंगे, 2,400, तो कितना आ जाएगा, 7,600, है ना।
दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है पता है? जानते क्यों गलत है? देखो ये बड़ा सिंपल था ना। तो 10,000 का था ना फॉर फ्यूचर अमाउंट, उसमें 2,400 चला गया तो इतना ही तो बचता है। लेकिन नहीं, नहीं 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 नहीं। पांडे के 2,000 भाई, पांडे के 2,000 भाई, 2,000 भाइयों में से 1,200 भाई इसराइल गए, तो अपने साथ कितना अम्युनिशन लेके चले गए? 10,000 का। नहीं, 1,200 भाई थे, 7,200 का अम्युनिशन लेके गए। देखो यूनिटरी मेथड। 2,000 भाइयों के पास था 10,000 गोले। कितने भाई इसराइल चले गए? 1,200। 2 into 5 तो कितना होता है? 6,000। 6,000। अच्छा कितने भाई अभी बचे हैं हिंदुस्तान में? अभी 800 भाई बचे हैं। कितना? 4,000 गोलों के साथ बचे हैं। करें ब्रो, वी आर रेडी टू गो टू इसराइल, ऐसे बोल रहे हैं लोग। चलो, तो देखो सुनो आप। अब यहाँ क्या करेंगे इस जगह पे? यहाँ क्या गड़बड़ होने वाली देखिए। यू विल राइट 6,000 माइनस 2,400। कितना ट्रांसफर करेंगे? 3,600, 3,600। समझ में आई बात? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हो गया इतना। बस अब हमारा क्वेश्चन तैयार है। लेट अस डू। चलिए, तो सुनो मैंने बताया था ना, देखो ये फोर्फिटेड था, ये री इशूड था, और ये बैलेंस शीट के लिए काम आता है। हमेशा बोलता था ना ये बैलेंस शीट के लिए काम आएगा। चलिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स, इतना वर्किंग नोट इसलिए क्या लिखो? कैसी बात कर रहा है यार? ये सिक्योरिटीज में फिर वो तो नोट्स में लिखेगा ना उसका बाइफरकेशन, पर्टिकुलर्स। रुपीज। नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब तो शेयर कैपिटल आपको पहचानी पहचानी से लगेगी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे ऑथराइज? 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना ईच? 10 रुपये ईच। 50 लाख। कितना आसान है, 50 लाख हो गया ऑथराइज्ड। इशूड कितने करे थे? इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। I'll write 30 लाख रुपये। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितने? कितने सब्सक्राइब? सब्सक्राइब्ड। हाँ, अब कैटेगरी एक ही बनेगी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की एक ही कैटेगरी बनेगी, दो नहीं बन पाएंगी। दो इसलिए नहीं बन पाएंगी क्योंकि ये फॉरफिट हो गए, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। और जो बचे हुए हैं, जो रीइशू वो फुल्ली पेड अप हुए हैं। हाँ, केस तो आसान ही होते हैं। हाँ, तो तब दूसरी कैटेगरी बन जाती। चलो, चाहे तुम ऐसा चाहते हो मैं ऐसा कर देता हूँ क्वेश्चन। मैं वो कर देता हूँ, मैं ये हटा दूं वर्किंग नोट यहाँ से। देखो जरा। एंड एंड बैलेंस शेयर एंड 500 shares were reissued uh, at the rate rupees 7 per share, comma rupees 8 paid up। ऐसे कर दिया। पेड अप कॉल्ड अप एक ही चीज है, वही होता है। तो मतलब 8 जो बाकी बचे हुए शेयर थे ना, 1,200 में से 500, अभी भी कितने शेयर बच गए? अब 300 बच गए हैं। हाँ, अब मजा आएगा, अब ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट आएगा। तो देखिए। है, जुई वही है, वही है जुई। हम्म। जल्दी से पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें ये सुख प्राप्त होगा जल्दी। तुम अपने माँ बाप की दुखो।
नहीं, पांडे ने सीधा अवतार किया, धरती पे सीधा अवतार किया। पांडे पांडे पांडे, डोंट टॉक नॉनसेंस। चलो आगे करते हैं। आइए देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। सुई पांडे, इधर देखिए। इतना, अरे क्वेश्चन कराने दे, बच्चे बेचारे घर जाएंगे। अरे तिवारी की वाइफ छठ घाट में इंतजार कर रही है उसका। प्लीज यार, पीछे इधर देखिए। आपके कितने शेयर थे जितने आपने इशू करे थे? 3 लाख। 3 लाख में से डिफॉल्टर कितने थे भाई हमारे? 2,000 शेयर। 2,98,000। और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2,000 हो जाएंगे। ये फोफिट, ये हमने फोफिट कर दिए थे, ठीक है, देख रहे हैं फोफिट करे थे। इनमें से इनमें से, और ये वाले जो थे ना, ये फुल्ली पेड अप थे। क्या थे ये? फुल्ली पेड अप थे। इस 2,000 में से कितने शेयर इशू करे थे? 1,200। वो क्या थे? फुल्ली पेड अप थे। एवरीबडी इज ओके? 1,200 फुल्ली पेड अप थे। 500 जो थे, 500 वो क्या थे? 8 पेड अप थे। और बच गए कितने? 300। वो तो नॉट री इशूड है, नॉट री इशूड है। ये क्लियर थी आपके पास? अब क्लियर है? आउट ऑफ 3 लाख 298 इज क्लियर, फुल्ली पेड अप। जिसमें से 1,200 भी और फुल्ली पेड अप हो गए। तो टोटल फुल्ली पेड अप कितने हो गए अब? 298 प्लस 1,200, टोटल कितने हो गए? 299, 200 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना लिखूंगा? 2992123 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? डाउट है? हाँ हाँ, उसकी इशू की एंट्री मैं कर दूंगा ना, उसकी एंट्री के साथ चक्कर में मत पड़ना भी यार। अभी पहले शेयर कैपिटल के साथ, अच्छा ले चल, मैं दिखाता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, होल्ड कर। बैंक डेबिट कितना? 500 इंटू 7, 3,500। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 500 इंटू 8, 4,000। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितना? सिर्फ 500 का। ठीक है, यहाँ आ जाइए। 500 शेयर पर कितना? 2,500 होता है पैसा, आया ना? बताइए। तो बैलेंस कितने बचे? बैलेंस बैलेंस बचे 300। और कितना? 300 इंटू 1,500 बचा आपका। 6,000 में से कितना यूज हो गया था? 2,400, 3,600 चला गया ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में, आया ना? क्या सुनी तो रही है, देख तो नहीं रही? ऑडियो विजुअल इफेक्ट लो ना भाई। तो कितना? 6,000 में से 24 चला गया, 3,600 बचा। और इधर वो कितना था उसका? 2,500 था ना, उसमें से 500 चला गया, तो कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? आउट ऑफ 2,500 500 यूज हो गया ना, तो कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? -5 कितना? 2,000। तो क्या ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 2,500 -500 कितना जाएगा? 2,000 2,000 ऐसे जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में ये 36 प्लस 2,000 5,600 जाएगा। नहीं पता चल रहा? नहीं, झूठ बोलती है। चले, नहीं पता चल रहा पीछे? हाँ देखो, प्रोसेस करो। ध्यान से देखो, देखो इधर देखो। अभी जिसके साथ पेड अप होता है उसे कैपिटल में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसे बैंक में करते हैं। 8 रुपए के लिए 8 रुपए की लाइबिलिटी अपने सर ली और 7 रुपए लिया, तो नुकसान हो। पेड अप अगर मैं ले कॉल्ड अप कर दिया मैंने, ले क्या परेशानी है बता? कॉल्ड अप लो, फिर भी क्वेश्चन सेम है, देयर इज नो चेंज।
अरे जब कॉल्ड अप है तभी तो पेड अप होगा। पेड अप अगर है तो कॉल्ड अप तो ऑलरेडी हो चुका है। ओम नमः सवा चट्टा है, अच्छे से कर रहा है। इस शीट, पिछली जो मैंने वर्कशीट उसमें भर भर के ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। तुम्हारा डाउट क्या है प्रोसेस में? भाई एक बात समझ, 7 पर शेयर बैंक में 7 से मल्टीप्लाई होगा, और जिसके साथ कॉल्ड अप पेड अप होता है उससे मल्टीप्लाई हम कैपिटल करते हैं। प्रीमियम कब होता? प्रीमियम तब होता जब ये होता 10 पर शेयर 8 पेड अप, बैंक में 10, शेयर कैपिटल में 8, तब आता प्रीमियम। अभी प्रीमियम कैसे आएगा? 7 रुपए ले रहे हो, 8 रुपए की लाइबिलिटी, एसेट 7, एसेट 7 की पड़ रही, लाइबिलिटी 8 की, तो नुकसान हो गया ना। प्रीमियम कहां से आ गया? तुम बोलो। प्रीमियम तब आता, ना 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 ना, पेड अप का मतलब है उतनी लाइबिलिटी चढ़ी अपने ऊपर। पेड अप, फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए की लाइबिलिटी चढ़ गई। 8 पेड अप मतलब 8 की चढ़ी, 7 पेड अप मतलब 7 की चढ़ी, और दूसरा वाला बैंक होता है। इस तरह से करते हैं इसको। तो अब कितना हो गया? 292 कर दिया इसको 10 रुपए से। 290, चीज पनीर बटर सब पूछ लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बचा ये रहा, 2000 बचा। ये अभी दिखा कहाँ? अभी प्रीमियम पे आने तो दो, तुम शेयर कैपिटल से आगे बढ़ ही नहीं दे रहे मुझे। हाँ तो ढूंढो, जब दिखूंगा तब तो आएगा। पांडे के भाइयों को इसराइल से वापस तो आने दो। चलिए, चलो दिस इज डन। अब सुनो, ये जो थे ना, ये वाले कौन से वाले 1200, ये तो फुल्ली पेड अप है, लेकिन जो 500 वो थोड़ी फुल्ली पेड अप है। अगली कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब्ड। अच्छा, अगर ऐसा ना होता तो जो फोरफिटेड शेयर है 1500 इसी में जुड़ जाता। लेकिन अब क्योंकि कैटेगरी अलग बन रही है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, वो इसलिए बन रही है क्योंकि मैंने री इशू फुल्ली पेड अप पे नहीं किया। अगर री इशू पहले फुल्ली पेड अप पे था, बचे हुए शेयर को हम यहाँ जोड़ देते थे फोरफिटेड बना के। कृष्णा नींद अच्छी आ रही है, इधर देख लो तुम। कितने शेयर? 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। देखो ध्यान से, अरे भैया मैनिक्योर करवा लेना यार, इधर देख लो। 500 इक्विटी शेयर 10 ईच, कॉमा, रुपीज 8, 8 पेड अप, 8 पेड अप। कितने पेड अप है? 8 पेड अप। तो 500 इंटू 8 कितना होता है? 4000 होता है। कितना पेड अप है? इतनी की लाइबिलिटी अपने सर पे ली है। क्या वो कॉल्ड अप लिखे चाहे पेड अप, इससे मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 का शेयर ही, लेकिन लाइबिलिटी कितने की अपने सर चढ़ेगी? 8 रुपए की, प्लस फोरफिटेड शेयर्स। कितने शेयर हैं? कितने शेयर फोरफिटेड थे हमारे? 500 शेयर थे ना, और उसमें पैसा कितना बचा? 1500 रुपया। 1500 यहाँ जोड़ देंगे, एंड यू विल राइट 5500। अब जाके आपका जो पांडे के 300 भाई तो अभी हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, उनके पास कितने गोले हैं? 1500 गोले। उनको तो मौका ही मिला आगे जाने के लिए। 500 शेयर ही तो है वो। अच्छा सॉरी, सॉरी आई एम सॉरी पांडे, 300 भाई तुम्हारे, तो 300 शेयर पे कितना फोर्फिटेड अमाउंट है वो यहाँ जुड़ जाता है। जुड़ गया। अब ये कितना हो गया टोटल? देखिए 005, दिस इज 799, 29,97,500, 29,97,500, दैट्स योर वैल्यू। अब आ जाइए नंबर 2, रिजर्व इन सरप्लस पर। इसे लिख लीजिए, रिजर्व इन सरप्लस। इनिशियल वाला तो बैंक में आएगा ना, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, मालूम है मुझे। देखो पांडे, तुम्हारी भाई ने गड़बड़ फैलाई है, मैं तो कुछ नहीं करा। करूं? चलिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने शेयर पे प्रीमियम था? 3 लाख इंटू प्रीमियम 4, प्रीमियम बनता है 12 लाख रुपीज का। एवरीबडीज ओके? कितना प्रीमियम नहीं मिला? नॉट रिसीव। आपकी वर्किंग नोट में लिखा था नॉट रिसीव, बताइए कितना प्रीमियम लिखा था वो वर्किंग नोट में बनाया था मैंने जो। 2000 शेयर पे 4000। क्या? 4000 नहीं मिला था, 4000 माइनस कर दिया। कितनी वैल्यू आ गई?
96,000। अच्छा, प्लस कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया? कैपिटल रिजर्व में याद है पूरा? कहाँ गया कैपिटल रिजर्व का पार्ट? 7100। नहीं बेटा नहीं, 3600 प्लस 2500। हाँ ठीक है, 71 नहीं है, 6100। अच्छा 2000 गया, तो फिर तो 5600 बनेगा। तुम देवी कैसे बोल रहे हो? तुम ये 7100 कैसे बोल रहे हो? 3600 ये और 2000 ये, 5600 है। टोटल कितना हो गया? सर वो जीरो जो बैलेंस में 1500, 300 में जो 1500 बचा हुआ है उसका क्या होगा? वो कहाँ पे आएगा? तो फोर फिशर में चला गया ना, बैलेंस कहाँ बचा हुआ है? अच्छा। ओके। तो फोर ठीक। फिशर फोरफिटेड शेयर के नाम से चला गया। कितना? ये आपके पास आ गया 12,01,600। 001 7 रेक 8 रेक 9, 41,99 ठीक है। बस ये हो गया। लास्ट पार्ट तीसरा, कैश एंड कैश इक्वलेंट। कैश एट बैंक कर लो ना, फिर भी कैश एट बैंक लास्ट से। सुनो, 3 लाख पर इंटू 12 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 36 लाख बनता है। एवरीबडी इज ओके? माइनस नॉट रिसीव्ड विथ प्रीमियम, कितना नहीं मिला था प्रीमियम के साथ? 2000 शेयर पर 3 + 2 + 2 7 रुपीज के हिसाब से नहीं मिला था, याद है? वर्किंग नोट में दिख रहा है कितना नहीं मिला था? 14,000 माइनस नॉट रिसिप्ट। 2000 शेयर्स पर 7 रुपीज के हिसाब से 14,000 नहीं मिला था। तो टोटल कितना हो गया? 0 0 0 6, अबे यार 9, 35,96,000। अरे कैसे 86 होगा? अच्छा, प्लस रीइशू में कितना पैसा है? रीइशू रीइशू में कितना पैसा आया था? 9,601 आया था और 3500 ही आया था। टोटल कितना बना बताइए? 0 0 1 6 5 11 9 3 12 13, 13,100। 0 0 1 6 3 9 8 1 9 35। ठीक आ रहा है क्या गलत आ रहा है? हाँ ठीक है। नहीं ठीक है। अरे हाँ, इंटू 14 क्योंकि 42,000, 42 लाख। अब जरा देखिए कितना आता है। ले भाई माइनस कर ले यार, माइनस करो ना इसको। 0 0 0 0 1 13 9। नाउ इट इज करेक्ट। नाउ पांडे के ब्रदर जो है ना, वो सब अब वापिस आ गए अपने बैरक में। अब बिल्कुल जरूरी होता है भाई। सो दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट इन केस ऑफ फोर फीचर री इशू गोल्स। अच्छा सुनो, अच्छा प्रोराटा की बैलेंस शीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोराटा में सब कुछ तरीका सेम है, बिल्कुल तरीका बिल्कुल सेम है। आराम से हो जाएगी इजीली। यू कैन पिक अप एनी डैम क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व दैट इजीली। अगली वाली में हम प्रोराटा के क्वेश्चंस करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से।